हेलो एवरीवन, चलिए देखते कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी होने वाला है, दैट टू की भी मंथली एक्सपायरी होने वाला है। तो कल क्या ट्रेंडी मार्केट हो सकता है, एक बार देख लेते डेली बेसिस टाइम फ्रेम पे कि मार्केट क्या किस लेवल पे क्लोज़ किया है। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी कैंडल टाइप आप इसको बोल सकते हो, उसमें क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट करेंटली अपने आप को हायर लेवल पे क्लोज ज़रूर कर रहा है, लेकिन डेली सेलिंग के साथ में क्लोज कर रहा है। एक बार 15 कल हम लोग कहाँ प्लान करेंगे 15 मिनट पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कंडीशन हमने कल मार्केट में रखा था कि अगर मार्केट 30 40 50 पॉइंट कुछ फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एग्जैक्टली निफ्टी कुछ 40 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला था एंड यहाँ से एक हमारा जो टारगेट था 50-60 पॉइंट का वो दे दिया एंड उसके बाद टोटली साइडवेज था एंड यहाँ कहीं एक सेलिंग का प्रेशर आया एंड वापस से ये कोई आधे घंटे के लिए रेंज में रह के क्लोज़ किया है। अभी कल हम क्या प्लान कर सकते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए, एक बार इस पर हम OI डेटा चेक कर लेते हैं कि OI कहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए अगर हम चेक करेंगे तो 22,400 के आसपास इस समय कॉल सेलर एंड पुट सेलर लगभग सेम है। जो मेजर रेजिस्टेंस का जोन बन सकता है वो है 22,500 और जो सपोर्ट का जोन कुछ मेजर तो इधर नहीं लग रहा, बट 22,300 हम लोग कंसिडर कर सकते एक सपोर्ट के लिए। अभी करंट लेवल के हिसाब से ये कैसे हम प्लान करेंगे कि OI एंड प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं इसको कंबाइन करके। देखिए आप एक चीज़ समझिए, अगर 22,500 पे बहुत OI डेटा, इसका मतलब इस लेवल पे कॉल शॉर्ट बहुत हुआ है। यहाँ के जो लोग यहाँ पे जो शॉर्ट किए उनका ये मानना होगा कि मार्केट अभी नीचे जाएगा या फिर इसके नीचे क्लोज करेगा। एंड 22,300 के आसपास जो लोग ने कॉल पुट शॉर्ट किया है उनका मानना है कि ये मार्केट यहाँ पे 22,300 के ऊपर ही क्लोज करेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो एक किसी भी सिनेरियो में ये कब मार्केट मूव करेगा, ये रेंज में जब तक है तब तक तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, राइट, क्योंकि ये हमारे लिए एक सपोर्ट है रेजिस्टेंस का जोन हो गया। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं हाई ब्रेक करता है 22,500 तो यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, राइट। और अगर 22,300 के आसपास या 300 के आसपास आता है तो इनका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, या फिर ये लोग अपना पोजीशन जो है वो एडजस्ट करेंगे या फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो अभी मार्केट को जाने के लिए सबसे पास में राउंड लेवल कौन सा है, देखिए अभी 412 पे ये क्लोज़ किया है, राइट। तो ये एक जोन हमारे पास सबसे पहला है कि ये कैंडल का जोन है। एंडिंग में क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर कल का दिन नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ग्लोबल सिनेरियो को फॉलो करते हुए मार्केट अभी गैप अप तो अपने आप को ओपन हो रहा है ग्लोबल सिनेरियो से सपोर्ट लेके, बट एंडिंग सेलिंग के थ्रू हो रहा है। और मार्केट में अगर ज़रा सा भी वीकनेस आया तो फिर कल हम लोग को एक नया लो देखने को मिल सकता है एंड मंथली क्लोजिंग में एक नेगेटिव कैंडल में भी मंथली क्लोजिंग हो सकती है। तो एक सिंपल से रखेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा नेगेटिव 30-40 पॉइंट या फिर 80 पॉइंट भी नेगेटिव होता है, समझ लीजिए कि ये जो जोन है 350 का इसके नीचे ही खुल जाता है, तो हम एक पुल बैक पहले देखेंगे एंड वो कैंडल का ही जब ओपनिंग प्राइस क्रॉस होगा, मान ली फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ओपन हुआ, पहले ये गया ऊपर एंड फिर ये अपने ओपनिंग प्राइस को क्रॉस कर रहा है, उस टाइम पे भी ट्रेड ले सकते हैं। एंड पहला ट्रेड हम लोग 300 के आसपास रखेंगे और यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को 200 भी देखने को मिल सकता है और गैप फिलिंग भी देखने को मिल सकता है अगर कुछ बड़ा गैप डाउन होता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग इनिशियल टारगेट अपना 50 पॉइंट का रखेंगे। जैसे ये यहाँ पे अगर 400 के आसपास से ब्रेक कर रहा है तो हम लोग पहले 350 का टारगेट रखेंगे, यहाँ पे बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, देन अपने उस हिसाब से क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे। कॉल साइड पे हम कब प्लान करेंगे, अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है। कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा अगर गैप अप भी होता है, बिकॉज अभी मार्केट एक रेंज में, अगर ये छोटा सा रेंज भी कंसिडर करें तो भी एक रेंज है, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर खुलता है और एक कैंडल वेट करके ब्रेक करता है तो यहाँ पे जितने कॉल शॉर्ट किए होंगे उनका SL कहीं 550 के आसपास होगा, तो वो लोग थोड़े से फियरफुल महसूस करेंगे, वो लोग थोड़े से स्क्वायर ऑफ करने का कोशिश करेंगे पोजीशन को। तो फिर यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम भी हम लोग को कल देखने को मिल सकता है, बिकॉज पिछले 2 दिनों में मार्केट ने कुछ खास मूव किया नहीं, तो कल का दिन जो है थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है फॉर निफ्टी। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे मूव कर सकता है, बिकॉज अभी इसका मंथली एक्सपायरी को टाइम है, नेक्स्ट वीक में इसका मंथली एक्सपायरी होगा। निफ्टी का ये हो चुका है। अगर हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल में क्लोज हुआ है, एक ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, इसको हम इसको एक पॉज भी कंसिडर कर सकते हैं। 15 मिनट पे देखते हैं कि एग्जैक्टली किस लेवल पे प्लान कर सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा पॉइंट हमने कल मार्केट में रखा था, अगर मार्केट 100-150 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है तो हम लोग सेम सिनेरियो में प्लान करेंगे एंड कुछ 50-100-150 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे। मार्केट 150 पॉइंट एग्जैक्टली ओपन हुआ, अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया एंड फिर ये बाउंस किया।
अगर हम मेजर भी करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सेम 100 पॉइंट के आसपास ही मूव है। अगर हम लोग डे लो से देखेंगे तो 170 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिया है। उसके बाद टोटल तरीके से पिक्चर परफेक्ट साइडवे मार्केट आप इसको बोल सकते हो। आप चाहिए तो इसके ऊपर पियानो भी बजा सकते हो। तो ये उस काइंड ऑफ ये आज का मार्केट, आज का क्या हम बोलेंगे तो पिछले 3 दिनों से ये मार्केट ऐसा ही है। कुछ इनिशियली फर्स्ट हाफ में मूव कर रहा है, वो भी कुछ कैंडल्स में 15 मिनट के 2-3 कैंडल्स में मूवमेंट आ रहा है एंड उसके बाद ये कम्प्लीटली साइडवेज हो जा रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से आज ये रैली करेगा तो एटलीस्ट इसका हाई क्रॉस करेगा 48,200, बट ये नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, ये रेंज जब तक है हमारे पास, हम इसी के लिए प्लान करेंगे। इसके ऊपर गया तो 48,300 एंड ऊपर की तरफ राउंड लेवल 48,500 के लिए स्लो एंड स्टेडीली प्लान कर सकते हैं। अगर कुछ बड़ा गैप डाउन हो जाता है, फॉर एग्जांपल 47,900 के आसपास गैप डाउन हो जाता है 250-300 पॉइंट का, तो हम देखेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर मार्केट पहले नीचे आ रहा है फिर प्राइस एक्शन के बना के भी क्रॉस करा तो हम बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर सेम निफ्टी में जो कंडीशन रखा, मार्केट पहले ऊपर आ रहा है फिर अपने क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस को नीचे क्रॉस करके एक नेगेटिव पे कैंडल बना रहा है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कल थोड़ा सा बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं एक डायरेक्शनल मूव आने के लिए, बिकॉज मार्केट 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा किया नहीं। इनिशियली फर्स्ट 2-3 कैंडल मूवमेंट है, पूरा टोटल मार्केट साइडवेज है। तो अभी कल का दिन एक बहुत ही क्रूशियल हो सकता है निफ्टी के लिए। एंड बैंक निफ्टी का तो अभी एक्सपायरी में टाइम है, तो हम लोग इसका वेट करेंगे कि नेक्स्ट एक्सपायरी में कैसा मूव करता है, तो उसके हिसाब से हम इसको प्लान करेंगे। फिर निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट आया नहीं, इनिशियल 3 कैंडल मूवमेंट किया। हाँ, जो हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया था वो फिर निफ्टी ने कंप्लीट किया। ओपन होते ही हल्का गैप अप ओपन हुआ है, ये कैंडल के हाई क्रॉस करते ही जो हमारा सेलिंग का पहला टारगेट था इसके पास पहुंच के टोटल साइडवेज हो गया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन इधर पे भी फॉलो हो रहा है। अगर आप इसको ऐसा ड्रॉ करोगे तो काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, या फिर इसको एक छोटा सा पैरेलल चैनल बोल सकते हो, या फिर आप इसको पोल एंड फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हो। तो मल्टीपल पैटर्न एक में ही दिख रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर या फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करता है तो हम एटलीस्ट यहाँ ये जो 300 से 450 का डिस्टेंस है, इतना ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे एंड 500-600 के लिए प्लान करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है 21,390 के आसपास या उसके नीचे, तो फिर हम लोग के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो हम पहले इसका प्राइस ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम देखेंगे कि ये कैसा मूव कर रहा है या किस हिसाब से सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर कुछ बॉटम में सपोर्ट के पास आके ऐसा कुछ टाइम पे होल्ड करता है एंड देन ब्रेक करता है तो हम इसमें रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। इंडिया विक्स अभी 10 पे चल रहा है। एक चीज़ आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए, कल ये 20% से गिरा है एंड ये जो है ये थोड़ा सा कॉशियस या वार्निंग सिनेरियो है, बिकॉज ये मैंने पता किया ये जो एक लास्ट डिकेड में इतना कभी गिरा नहीं था। एक बार हम इसका मंथली चार्ट भी देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये बहुत इस समय लोएस्ट पे आ चुका है। अगर हम इसका लो देखेंगे तो ये कब हुआ था, लास्ट 2023, तो लास्ट 1 साल से ये इतना नीचे आया नहीं था। क्लोजिंग बेसिस पे तो पहुंचा ही नहीं था। अभी ये 10 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कभी भी हम लोग को किसी भी टाइम पे एक सडन स्पाइक लगता हुआ दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा एंड फिर आने वाले टाइम में हमें एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।